राधे कृष्णा दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की भावना एक बहुत ही पवित्र भावना होती है जिसमें मैं से पहले किसी और व्यक्ति का ख्याल आता है। यहां हम उसे खोने या पाने से ज्यादा उसकी खुशी और उसके दुख के बारे में सोचते हैं। हम उसको आजाद कर देते हैं अपनी खुशियां चुनने के लिए। हम सदैव उसके साथ रहते हैं, चाहे उसके पास रहें या ना रहें। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है। प्रेम इसलिए विस्तार है क्योंकि प्रेम में हमारे अलावा दूसरे भी शामिल होते हैं, जबकि स्वार्थ केवल स्व तक ही सीमित होता है। स्वार्थ तालाब के पानी का द्योतक है, जिसमें पानी का प्रवाह न होने से वह पीने के लायक नहीं रहता, उसकी शुद्धता में संदेह होता है। इसके विपरीत प्रेम की बहती नदियां लेने और देने वाले दोनों की प्यास बुझाती है। प्रेम शब्द से न चिढ़ो। यह हो सकता है कि तुमने जो प्रेम समझा था वह प्रेम ही नहीं था, उससे ही तुम जले बैठे हो। और यह भी मैं जानता हूं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीने लगता है। तुम्हें प्रेम शब्द सुनकर पीड़ा उठ आती होगी, चोट लग जाती होगी, तुम्हारे घाव हरे हो जाते होंगे, फिर से तुम्हारी अपनी पुरानी यादें उभर आती होंगी। लेकिन मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। उस प्रेम का तो तुम्हें अभी पता ही नहीं है। वह तो कभी असफल होता ही नहीं। उसमें अगर कोई जल जाए तो निखर कर कुंदन बन जाता है, शुद्ध स्वर्ण हो जाता है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं उसमें जलकर कोई जलता नहीं और जीवंत हो जाता है, व्यर्थ जल जाता है, सार्थक निखर आता है। प्रेम के बहुत रूप हैं और हर रूप में यह कल्याण ही करता है व्यक्ति का, यदि इसके पथ से व्यक्ति विचलित न हो। माता, पिता तथा गुरुजनों का प्रेम ममता तथा स्नेह कहलाता है, जो हमें सदैव शिखर पर प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। प्रेम यदि प्रेयसी या प्रिय से हो जाए तो उसे प्रीति कहते हैं। जब ईश्वर से प्रेम होता है तो उसे भक्ति कहते हैं, और ईश्वर को जब भक्त से प्रेम होता है तो वत्सलता कहलाता है। और प्रेम की भावना में वशीभूत होकर नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। भगवान, जब समकक्षों के साथ प्रेम हो जाए तो मित्रता कहलाती है, तथा यही प्रेम जब आपके अधीनस्थ आपसे करते हैं तो अनुशासन कहलाता है। प्रेम क्या है समझो तो भावना है, इससे खेलो तो एक खेल है। अगर सांसों में हो तो श्वास है, और दिल में हो तो विश्वास है। अगर निभाओ तो पूरी जिंदगी है, और बना लो तो पूरा संसार है। प्रेम तो वही है जो हृदय की अनंत गहराई से किया जाता है और जिसमें मैं नहीं हम की भावना हो। प्रेम तो जिया जाता है, पाया नहीं जाता है। सिर्फ पाने के लिए प्रेम किया जाए वो व्यापार होता है। प्रेम ईश्वर है। जब तक इसमें आसक्ति और स्वार्थ न मिलाया जावे, जब इसमें स्वार्थ मिलेगा तब प्रेम नहीं होगा। कहां ढूंढते फिरते हो प्रेम की परिभाषा? इसकी कितनी सरल सी तो परिभाषा है। स्त्री कभी मां के रूप में, कभी बहन तो कभी अर्धांगिनी तो कभी बेटी के रूप में। माफी प्रेम की अर्धांगिनी है। इसके बिना प्रेम कभी प्रेम नहीं रहा। हम जब प्रेम करना सीखते हैं तो माफ करना भी सीखते हैं। प्रेम एक जुड़ाव है, कोई बंधन नहीं, क्योंकि बांधने के लिए लाजिमी है गांठ लगाना, और जहां गांठ है वहां बंधन तो हो सकता है, परंतु प्रेम नहीं। प्रार्थना प्रेम का ही एक रूप है, जिसके पीछे सब हैं कतार में। कोई शब्दों से व्यक्त करता है तो कोई मौन रहकर। जीवन का कोई भी संघर्ष प्रेम से भी जीता जा सकता है और क्रोध से भी जीता जा सकता है, लेकिन प्रेम से मिलने वाली जीत स्थायी होती है, और क्रोध से मिलने वाली जीत एक नए संघर्ष से पहले का छोटा सा विराम होती है। यह वो आहट है जो बिना किसी पदचाप के शामिल हो जाता है जिंदगी में, धड़कनों का एहसास बनकर। प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है, और अहंकार तब खुश होता है जब वो कुछ ले पाता है। मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला यदि दुनिया में कोई असली चुंबक है तो वह है आपका प्रेम और आपका व्यवहार। प्रेम पुरुष को निःशब्द और स्त्री को चंचल बना देता है। पुरुष का मौन और स्त्री की चंचलता प्रेम का सूचक होते हैं। प्रेम विश्वास है, जब भी साथ होता है पूरा अस्तित्व प्रेममय हो जाता है। प्रेम पीपल के बीज समान है, जहां संभावना नहीं वहां भी पनप जाता है। प्यार बंसी के बजने में हो जाता है, धुन मीठी तो हो जाता है प्रेम। विष के प्याले में भी अमृत के रूप में दिखता है।
प्रेम, प्रेम कोई शब्द नहीं जिसे लिख पाओगे, प्रेम कोई अर्थ नहीं जिसे समझ पाओगे। ये तो वीणा का सफर है, बह गए तो बस बहते चले जाओगे। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करना होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त मिलते हैं? मुफ्त तो हवा नहीं मिलती। एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। आकर्षण की अवधि होती है, प्रेम की कोई अवधि नहीं होती है। शुद्ध का अर्थ स्वभाव में होना, अशुद्ध का अर्थ प्रभाव में होना। प्रेम बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। प्रेम की भाषा बोलिए, इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं। किसी के स्पर्श का एहसास जब मन को भिगोने लगे तो समझ लीजिए कि मोहब्बत आपकी रूह तक बस चुकी है। ये कभी मत सोचो हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, बल्कि यह सोचो हमसे जो टकराएगा वो हमारा होकर जाएगा। हमेशा प्रेम प्रदर्शित करो ना कि ताकत, क्योंकि समय आने पर वो सामने वाले को अपने आप ही दिख जाएगी। प्रेम न दावा करता है, न क्रोध करता है, न बदला लेता है। वह सदा देता है और तकलीफ उठाता है। उम्र में भले ही कोई छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके हृदय में प्रेम की रसधार हो, स्नेह और सम्मान की भावना हो। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। शब्द जब मिलते नहीं, मन के प्रेम तब इंगित दिखाता है। बोलने में लाज जब लगती, प्रेम तब लिखना सिखाता है। प्रेम की धारा बहती है, जिस दिल में चर्चा होती है उसकी हर महफिल में। प्रेम प्रकृति है, यह व्यवहार नहीं कि मैं करूं तो तुम भी करो। जहां प्रेम है वहां जीवन है। प्रेम की शक्ति नफरत की ताकत से हजारों गुना प्रभावशाली होती है। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में पाया जाता है और जिसे सभी पा सकते हैं। हमेशा एक दूसरे से मुस्कान के साथ मिलो। मुस्कान प्रेम की शुरुआत जो है। जो सचमुच प्रेम करता है उस मनुष्य का हृदय धरती पर साक्षात स्वर्ग है। ईश्वर उस मन मनुष्य में बसता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। प्रेम करना और प्रेम पाना इंसान के जीवन का सबसे महान सुख है। प्रेम तो उस अमृत का पेय है जिसे पीकर मानवता का भाव अमर हो जाता है। प्रेम का परिचय है राधा कृष्ण। प्रेम में पवित्रता का प्रतीक है राधा कृष्ण। कान्हा के प्रेम को श्री राधा रानी जी ही पूरा करती हैं। एक ऐसा प्रेम जो युगों युगों से अमर है, युगों युगों के लिए। प्रेम वह आत्मीय सुख है जिसके होने मात्र से नर नारायण को पा लेता है, जिस प्रकार श्री राधा जी ने पाया घनश्याम को। प्रेम कोई बंद पिंजरा नहीं, बल्कि यह तो स्वतंत्र हवा के समान होता है जिसमें मन पंछी बनकर उड़ान भरता है। राधा कृष्णा की जोड़ी ने मानव को प्रेम की उचित परिभाषा सिखाई। जिसने इस परिभाषा को महसूस की उसने जीवन का सारा सार जान लिया। प्रेम के 2.5 अक्षर मात्र नहीं होते। प्रेम के लिए राधा कृष्णा के जैसा बनना पड़ता है। प्रेम पवित्रता और मर्यादा की परिभाषा है जिसको नित्य नए तरीके से पढ़ना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।